हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? रक्त के बारे में। रक्त के बारे में क्या जानेंगे? रक्त क्या होता है, रक्त का पीएच कितना है, उसके साथ साथ जानेंगे मेल के बॉडी में कितना रक्त होता है, इसके साथ साथ जानेंगे फीमेल के बॉडी में कितना रक्त होता है, ये रक्त उत्पन्न कहां से होता है और ये फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड का शरीर में कार्य क्या करता है, मानव देह शरीर में क्या कार्य करता है ये ब्लड। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल कोलाइड क्या है? कोलाइड का केमिस्ट्री में जाना जाता है। अब बायोलॉजी में हम इसको क्या जानते हैं? अगर किसी लिक्विड को अगर हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करें या कोई भी छानने की चीज कपड़े या कोई भी छानने की चीज से उसको छाना जाए या फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किया जाए तो क्या होता है, तो उसका कुछ पार्ट फिल्टर के पेपर में ऊपर भी रहता है और लिक्विड पार्ट में भी कुछ निकल आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अगर बोले तो अगर हम लस्सी को छाने तो क्या होगा, छानने पर या उसको फिल्टर पेपर पर फिल्टर करने पर क्या होगा, फिल्टर पेपर में भी ऊपर में भी कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह के लिक्विड को हम कहते हैं कोलाइड। रक्त में कितना पीएच होता है? रक्त में पीएच होता है 7.4। अगर किसी का पीएच मात्रा 7 से नीचे हो जाता है तो वो एसिड में चला जाता है, और अगर 7 से ऊपर आ जाता है तो बेस में आ जाता है, और अगर 7 में ही रुक गया तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो रक्त के कितना पीएच आता है? 7.4, इसीलिए रक्त बेस में आता है। रक्त के स्टोर कहां होता है? स्प्लेन में उसका रक्त स्टोर होता है, इसीलिए स्प्लेन को क्या बोला जाता है? उसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। उसके साथ साथ ये स्प्लेन को ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान बोला जाता है। क्यों कब्रिस्तान बोला जाता है, क्यों ब्लड बैंक बोला जाता है? रक्त का जो शरीर में स्टोरेज होता है स्प्लेन में स्टोरेज होता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। और ग्रेवयार्ड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि आरबीसी जो रक्त में होता है, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होता है, जब आरबीसी 120 दिन में ये नष्ट हो जाता है, नष्ट होने के बाद इसका जो बॉडी है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्प्लेन ही डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। इसलिए रक्त उत्पन्न कहां से होता है? रक्त उत्पन्न होता है बोन मैरो से। एडल्ट में बोन मैरो से उत्पन्न होता है। क्या? रक्त उत्पन्न होता है बोन मैरो से। एम्ब्रॉय और भ्रूण मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, मां के कोख में रहता है, तब उसका रक्त कहां पे होता है? लीवर में होता है। उसको भ्रूण बोला जाता है या एम्ब्रॉय भी बोला जाता है। उसका रक्त कहां पे उत्पन्न होता है? लीवर से उत्पन्न होता है। तो उसके साथ साथ जानते हैं लीवर मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना ब्लड होता है। मेल में ब्लड होता है 5.5 लीटर और फीमेल में ब्लड होता है 5 लीटर। ये क्यों आधा लीटर कम है? तो मेरा एक दोस्त है, शादीशुदा है, तो उसको हम पूछे थे क्यों ये आधा लीटर ब्लड कम होता है फीमेल में या लड़की लोगों में, तो उसने बोला था शादी होने के बाद यही आधा लीटर ब्लड चूस लेता है शरीर से, इसीलिए भगवान ने उसको दे ही दिया फीमेल को आधा लीटर ब्लड शादी होने के बाद चूसने के लिए। तो ये आज के बाद जानता है, ये हम नहीं कहते, तो मेरा जो फ्रेंड है शादीशुदा है वो बोले थे। तो चलिए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जाता है। रक्त के काम क्या है, शरीर में काम क्या करता है ये रक्त? फंक्शन ऑफ, पहला जो इसका काम है थर्मो रेगुलेशन काम है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? रक्त क्या होता है, मेरे शरीर में हृदपिंड जो है, हम लोगों के शरीर में जो हृदपिंड होता है वहां से क्या होता है, रक्त निकल जाता है। किसके माध्यम से निकलते जाता है? धमनी के माध्यम से निकल जाता है, और शिरा के माध्यम से, वेन के माध्यम वापस आ जाता है। कहां पर? हृदपिंड में। तो इसमें जाने और आने से क्या होता है, उसके घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर एक निकल आता है। किसी भी चीज को हम ऐसे तरह रगड़ते रहेंगे तो क्या होता है, हाथ अगर रगड़े या ये पेन को हम हाथ में रगड़े, क्या होता है, हाथ गर्म रहता है। जितने देर तक हम ये इस तरह घिसेंगे तो उसमें क्या होता है, हाथ गर्म हो जाएगा। आज घिसना छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड जाने और आने से क्या होता है, घर्षण होता है। उसलिए क्या होता है, टेम्परेचर एक क्रिएट होता है। कितना टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर ये बढ़ता मन रहा, किसके लिए? ब्लड की वजह से रहता है। नेक्स्ट जानते हैं रेस्पिरेशन फंक्शन के बारे में। रेस्पिरेशन फंक्शन में क्या है, हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये जो हम ऑक्सीजन लिया कहां गया? लंग्स तक गया, लेकिन ये सारा बॉडी में कौन लेकर जाता है? ये ब्लड लेकर जाता है। O2 को सारा शरीर में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। ये कौन करता है? ब्लड। ब्लड का कौन सी पार्ट करता है?
है? हीमोग्लोबिन कहता है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड कौन, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? ब्लड में रहता है। इसीलिए ये जो O2 ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसका बहुत ज्यादा फंक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या? न्यूट्रिटिव फंक्शन। हम जिससे लोग जो भी खाते हैं या कोई दवाई लेते हैं, वो क्या होता है? शरीर में मिल जाता है, और ये सारा शरीर में टिश्यू में, ये सेल में कौन लेकर जाता है? ये ब्लड लेकर जाता है। तो इसीलिए जो न्यूट्रिटिव फंक्शन है, इससे भी महत्वपूर्ण काम करता है ये ब्लड। नेक्स्ट जानता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसमें क्या काम करता है? हमारे ब्लड में क्या मिलता है? यूरिया रहता है, क्रिएटिनिन रहता है, यूरिक एसिड रहता है। ये ब्लड क्या कहता है? ब्लड लेकर जाकर चला जाता है किडनी के पास। किडनी क्या उसको फिल्टर करता है, उसके बाद जो ब्लड को फिल्टर ब्लड है उसको भेज देता है वेन के मदद से, सिरा के मदद से भेज देता है। तो ये जो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड को कौन लेकर गया? किडनी तक ब्लड लेकर गया। उसमें फिल्टर भी ब्लड में ही हुआ। उसके बाद फिल्टर ब्लड क्या होता है? वेन की मदद से वापस आ रहा है। तो ये जो फिल्टर का काम है या लेकर जाते, कौन लेकर जा रहा है? ब्लड लेकर जा रहा है। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका काम करता है। उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स है, कब कहाँ हार्मोन कौन सी कहाँ लेकर जाना है, कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये काम भी ब्लड में ही करता है। इसके बाद कनेक्टेंट टिश्यू भी बोला जाता है ब्लड को कनेक्टेंट टिश्यू भी बोला जाता है। कनेक्टेंट टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड क्या करता है? जो शरीर में बहुत सारे टिश्यू है उसका कनेक्टिंग में रखता है एक से दूसरे तक। तो इसीलिए ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में यह बहुत सारे ज्यादा काम करता है। तो ये था ब्लड के बारे में। ब्लड कहाँ से उत्पन्न होता है, ब्लड क्या है, ब्लड मेल में कितना ब्लड है, फीमेल में ब्लड कितना है, ब्लड में पीएच कितना है, ब्लड बैंक क्यों बोला जाता है, स्प्लेन को या ग्रेवियर्ड क्यों बोला जाता है, आज की इस वीडियो में हम जाना। तो ब्लड की इस पार्ट 1 में ये ब्लड बना है। इसके अलावा भी पार्ट बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आएगा ब्लड के बारे में। तो फ्रेंड ये था पहला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।